अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और स्टूडेंट्स और तमाम हाज़रीन जो एजुकेशन के फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं। ये आज से हमारा सेकंड एपिसोड या समझ लीजिए कि फर्स्ट लेसन, और ये सीरीज़ इम्प्रूव या स्टडीज़ का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। मैं इब्तिदा करूँगा हमारे एक पटेल सर से। इनका तारुफ मैं करा दूँ। पटेल सर जब मैं 7th ग्रेड में था तो हमारे मैथ्स टीचर थे। उसके बाद जब मैं एसएससी में आया तो वही मैथ्स टीचर थे। एसएससी का एक परफॉर्मेंस होता है, उसमें एक प्रेशर होता है क्योंकि उसके बाद कॉलेज लाइफ और हाई स्कूल में एडमिशन लेना होता है बच्चों को, तो परफॉर्मेंस का एक बहुत प्रेशर होता है कि सारे बच्चे को ये कहा जाता है कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। अब पटेल सर हमारा मैथ्स पढ़ाते हैं और पहले ही दिन आते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं आज कौन सा महीना, तो हमने कहा 15 जून। और आपका साल कब ख़त्म होता है? अप्रैल मिड में। तो कहा कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। 10 महीने में 305 दिन। आप देखते जाइए उनका मैथमेटिक्स। 305 दिन जो बचे हैं उसमें सैटरडे संडेज निकाल दीजिए तो पता चला कि 40 सैटरडे संडे निकल के तो बचे आपके पास 260 दिन। उसके बाद आपकी सर्दियों की छुट्टियां, अगर मुस्लिम स्कूल्स हैं तो हज की और ईद की और रमज़ान की छुट्टियां, अगर इंडियन स्कूल्स हैं तो दिवाली की छुट्टियां, तकरीबन 20-25 दिन और निकाल दो तो बच गए आपके 240 दिन। उसके बाद बारिश आ गई, उसके बाद कभी भारत बंद, कभी कराची बंद, कभी कलकत्ता बंद, तो ऐसी छुट्टियां आती रहती है। कभी कोई बड़ी हस्ती गुजर गई तो 1-2 दिन की छुट्टियां, इस तरह से 10-15 दिन की छुट्टियां आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो अब बचे आपके पास तकरीबन 230 दिन। उसके बाद आपके इम्तिहान में 15-15 दिन चले जाते हैं, 1 महीना और काटो। 365 दिन के अंदर 200 दिन आपको स्कूल की बेंच पे बैठना है साल भर में। पटेल सर कह रहे हैं, मेरे जहन में बरसों के बाद भी ये बात चिपकी हुई है। 360 या 365 दिन के बाद आपके पास बचते हैं तकरीबन 200 वर्किंग डेज। अब इन 200 वर्किंग डेज में पटेल साहब कहते हैं मेरे लेक्चर्स रोज़ तो होते नहीं हैं, हफ्ते में 4 दिन होते हैं। तो आप पकड़ लीजिए 2/3 अगर आपने काट दिया तो मेरे पास 160 लेक्चर बचे हैं। हर लेक्चर मेरा आधा घंटे का होता है, 5 मिनट आना जाना निकाल दो, 25 मिनट का हुआ। तो अब बचा मेरे पास कितने दिन पढ़ाने के लिए? मेरे पास बचे 70 से 75 घंटे में ये पूरा मैथ्स मुझे आपको सिखाना है, ये पूरी टेक्स्ट बुक। क्या आपको लगता है कि मैं सिखा पाऊंगा? सवाल पूछ लिया। अब मैथमेटिक्स के मुताबिक हम जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया था, हम समझ गए कि सर ये कहना चाहते हैं कि मुश्किल है इतनी सारी चीज़ें, इतना पोर्शन कंप्लीट करना। तो हमने कहा कि सर आप तो ब्रिलियंट हैं, आप पढ़ा सकते हो। तो मुस्कुराए। फिर कहते हैं कि अगर मैंने पोर्शन कंप्लीट कर भी दिया तो क्या आप समझते हो कि इतने से वक्फे में पूरी किताब के जितने सम्स हैं और जितने फार्मूलाज हैं, सारी चीज़ें आपके लिए आसानी है समझने की? तो क्लास खामोश हो गया। फिर उन्होंने एजुकेशन के मुताबिक एक चीज़ बताई, कहा कि इसीलिए आज ट्यूशनों की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर होता है पोर्शन कंप्लीट करना। हालांकि एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करने की नहीं होती है, बल्कि टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सिखाना कि जो ब्लैक बोर्ड पे हैं वो उड़कर बच्चों के जहन में जाकर लैंड कर ले, सेटल्ड हो जावे। लेकिन बेचारे टीचर्स के ऊपर भी पोर्शन कंप्लीट करने का प्रेशर होता है। तो अब ये कहते हैं पटेल साहब बात को ख़त्म करते हुए कि बच्चों अगर 75 घंटे में मैं नहीं पढ़ा पाया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, मैट्रिक के अंदर हैं, परफॉर्मेंस करना है आपको। तो बाकी के जो दिन आपके पास बचे हैं 200 दिन, उस 200 दिन का आप कैसा इस्तेमाल करते हो ये फैसला करेगी आपके परसेंटेज का। यानी स्कूल खाली सिखा सकती है, सीखना आपको है। और एजुकेशन के मुतालिक यही चीज़ है कि बाकी के जो 200 दिन बच्चों के पास होते हैं छुट्टियों के, अक्सर तौर पे मोस्टली बर्रे सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, कुछ कम्युनिटीज़ को छोड़कर अक्सर स्टूडेंट्स, खास करके हाई स्कूल के, ये अक्सर स्टूडेंट्स ये 200 दिन ज़ाया करते हैं, दे वेस्ट इट आउट।
आपकी जो 200 दिन की छुट्टियां हैं उसमें आप क्या करते हैं? कुछ बच्चे 1-2 घंटा ट्यूशन में चले जाते हैं, बाकी का पूरा दिन क्या करते हैं? देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि खेल कूद से परहेज करो, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा दिन किताबें पढ़ो, मैं कहता हूं कि छुट्टियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें स्पोर्ट्स होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, घर के काम में ताउन होना चाहिए, डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और साथ ही साथ पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड हो चुके हैं कि छुट्टियों के दिन वीडियो गेम्स सवेरे से शाम तक, माँ चिल्ला रही है, डैडी डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, और वहाँ से निकले तो टेलीविज़न के सामने बैठ के मेरा फेवरेट सीरियल, फिर अगर क्रिकेट मैच है तो पूरा दिन क्रिकेट मैच। पता चला कि छुट्टियाँ ज़ाया हो रही है, फिर इम्तिहान जब आते हैं तो बड़ा अजीब सा प्रेशर रहता है कि किस तरह से परफॉर्म करें। तो इसमें क्या हो जाता है कि वक्त का सही इस्तेमाल न होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन इनके पेरेंट्स ने, इनके ट्यूशन टीचर्स ने इनको गाइड नहीं किया, इनकी राहबरी नहीं की, इनको प्लानिंग करना नहीं सिखाया, इनको मोटिवेट और इंस्पायर नहीं किया, जिसकी बदौलत वो बच्चे के पोटेंशियल के मुताबिक वो परफॉर्मेंस नहीं आया। अब ये पोटेंशियल वेराइज करता है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं मुश्किल से, लेकिन बेचारे बुरी तरह से फेल होते हैं, तो उनका पोटेंशियल है कि एफ में से कम बी तक आ सकते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल। लेकिन वो जो वक्त ज़ाया गया उसका इस्तेमाल ना कर पाए। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो 50-60% लाते हैं, जिसमें तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट नहीं होते। आप कोई भी स्कूल में अपना बच्चा डाल दो, कोई भी स्कूल में, सेंट फलाना, सेंट डिम्का, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, कोई भी स्कूल में आप डाल दो, आपका बच्चा परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं कि स्कूल अच्छी होगी तो ही परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। मुझे तो पता है और आपको भी पता है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, अक्सर बच्चे जो कि हमारे ज़माने में म्यूनसिपालिटी के स्कूल के आज बड़े बड़े सर्जन बने हुए हैं, जानते होंगे आप भी, है कि नहीं? तो अब क्या होता है कि बच्चों की ये जो छुट्टियां हैं, इसका सही इस्तेमाल न होने की वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ कज़िन्स के वहाँ जाकर खेलते रहते हैं, कुछ बच्चे नुक्कड़ पे खड़े रहकर गलत दोस्तियों का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे टाइम ज़ाया करते हैं, कुछ लोग करंट इवेंट्स में पड़े रहते हैं, कुछ लोग अफसाने, फेरी टेल्स जैसी कहानियाँ पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग ख़राब कर देते हैं। यानी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। और माँ बाप भी सोचते हैं, अरे बेटा मेरा पूरा साल पढ़ा है, छुट्टियों में तो थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा सा एंटरटेन होने दो, लेकिन समझते नहीं है कि पूरा साल कहाँ पढ़ा है। 140 दिन तो स्कूल गया है, पूरा साल कहाँ पढ़ा है। 180 से 200 दिन वर्किंग डेज होते तकरीबन पूरी दुनिया में स्कूलिंग में, बाकी के 160 दिन आप सोचते हो कि एंटरटेनमेंट 24/7, ये गलत नज़रिया है। उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जैसे कि पटेल साहब ने बताया मेरी क्लास को, और मैं अपनी क्लास को बता रहा हूँ कि एजुकेशन की तरफ रवैया ये होना चाहिए कि सारे का सारा बोझ स्कूल के ऊपर ना हो, टीचर के ऊपर ना हो। ये अलबत्ता अलग चीज़ है कि कोई टीचर अगर होती है इतनी पैशनेट, इतनी ब्रिलियंट, जैसे कि मेरी अपनी फुटाडो टीचर थी, मैं 2nd स्टैंडर्ड में था, मिसिस फुटाडो थी। उस वक्त हमारे क्लास में तकरीबन 52 बच्चे थे। कितने? 52 बच्चे। शायद ही आपने कोई फुटाडो टीचर जैसी टीचर आपकी ज़िंदगी में पाई होगी। फुटाडो टीचर की खासियत ये थी कि 42 से 52, तकरीबन 52 बच्चे थे। 52 बच्चों के नाम उसको याद थे, और कौन सा बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में होशियार है, ये उसको पता रहता था। हाँ, वो अब्दुल, उसका हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है, वो सकीना, वो क्लास में सोते रहती है, वो प्रवीण, ये लेट आता है, ये बातें बहुत करता है, ये हितेन है, ये बातें बहुत करता है, ये खाना नहीं खाता है, ये घर से टिफ़िन लेकर नहीं आता है। टीचर को सारे बच्चों के बारे में पता था, क्लास टीचर रहती थी वो। और क्योंकि 2nd स्टैंडर्ड में एक ही टीचर पूरा सवेरे से दोपहर तक पढ़ाते थे, 7:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक स्कूल चलती थी हमारी। तो इतने वक्फे के दौरान टीचर सारे बच्चों के साथ वाबिस्ता हो जाती थी, लेकिन कभी भी टीचर किसी के साथ बदतमीज़ी, हार्शनेस से पेश नहीं आती थी। फुटाडो टीचर आज याद है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स आ गए। किसी ने मुझे कार चलाना सिखाया, किसी ने मुझे झाड़ू पोछा मारना भी सिखाया, किसी ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाई, किसी ने मुझे ग्राफिक्स एडिटिंग सिखाया, किसी ने कैमरा सिखाया,
किसी ने मैथ, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, किसी ने मेरे तलफ़ुज़ को अच्छा कर दिया। बहुत सारे टीचर, सैकड़ों टीचर्स हर इंसान के ज़िंदगी में आते हैं। कुछ टीचर वो मकाम खड़ा कर देते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर कि हमारे जहनों में उनकी इमेज बनी रहती है। मिसेस फुटाडो वैसी ही टीचर थी। जब वो पढ़ाती थी तो कभी डांटती नहीं थी। 52 बच्चे एक क्लास में, आप सोच सकते हैं, एक क्लास में 52 बच्चे 5 घंटा, इट इज़ मोर देन ए बेबी सिटिंग। आज माँ बाप के पास वक्त नहीं है कि 4 घंटे अपने बच्चों के साथ रह सके, राइट और रॉन्ग? 4 घंटे भी अपने बच्चों के साथ माँ बाप नहीं गुजार सकते हैं। थक जाते हैं, कंटाल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, डांटते हैं, या कभी कभी इंटरनेट पे बिजी हो जाते हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के साथ 4 घंटा भी गुजारता हो? रोज़ का एवरेज मुश्किल है। लेकिन ये टीचर अपने बच्चों को घर पे छोड़कर या दूसरे के हवाले करके स्कूल में डाल के दूसरों के बच्चों का बेबी सिटिंग 5 घंटा, 180 दिन, साल का। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अफेक्शनेट नहीं थी तो नहीं कर सकते। तो मिसेस फुटाडो को सब पता। कभी कभी अचानक हमारे नाखून भी चेक करती थी, कभी हमारे बाल चेक करती है, कभी देखते कि हमारे सॉक्स में से बदबू तो नहीं आती है, हमने शू पॉलिश किया कि नहीं किया। हालांकि उसकी सैलरी थी पढ़ाने की, लेकिन एज ए टीचर वो सब कुछ सिखा रही है, सब कुछ सिखा रही है। तो टीचिंग आसान कर दिया था उसने। नतीजा ये हो गया कि हर बच्चा चाहता था कि वो मिसेस फुटाडो की क्लास में अगले साल जाए, दूसरी क्लास के बच्चे। और जो इस क्लास में थे वो भी चाहते थे कि अगले साल भी मिसेस फुटाडो हमारी पढ़ाई करावे। एक स्टार तो नहीं थी, ब्रांडेड तो नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों पर इनकी एक इमेज थी कि शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। हर पेरेंट्स, हर टीचर इसी तरह से अपना एक इमेज बनाना चाहिए। अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, जब तक कि आप पैशनेट नहीं हैं पढ़ाने के लिए, आप वो बात पैदा नहीं कर सकते हो जो बच्चों के दिलों पर असर करे। बच्चे पढ़ते सिर्फ जहन से नहीं, बल्कि दिल का लगना भी ज़रूरी है। और दिल का लगना कब आता है? जब टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा होता है। और अगले एपिसोड में हम इसी को लेकर ज़्यादा मालूमात शेयर करेंगे आपके साथ। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ नया सीखे होंगे। दैट्स ऑल। निसार नडियाडवाला आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।